हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो कॉर्पोरेट गारंटी को लेकर के है। जैसा कि हम सब जानते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में असेसिंग ऑफिसर के पास ये अधिकार होता है कि वो कुछ अपवर्ड एडजस्टमेंट्स कर सकता है जहां पर उसको ऐसा लगता है कि जो एसोसिएट एंटरप्राइजेस के साथ जो ट्रांजैक्शंस की गई हैं वो आर्म्स लेंथ प्राइस पर नहीं है। लेकिन उस एडजस्टमेंट को करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट यह है कि वो एडजस्टमेंट एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की अवज में होनी चाहिए। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन सेक्शन 92B में दी हुई है। प्रेजेंट केस में जो मुद्दा था वो ये था कि यदि कोई असेसी अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज के लिए कॉर्पोरेट गारंटी देता है तो क्या वो सेक्शन 92B के मुताबिक एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है या नहीं। यही इशू तेगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस असेसमेंट यूनिट के केस में कोलकाता ITAT की सी बेंच के सामने आया और ये केस 111 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 71 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 8 अप्रैल 2024 को आया। केस के इफेक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस में असेसी एक लिमिटेड कंपनी है। असेसी ने अपनी सब्सिडरी और स्टेप डाउन सब्सिडरीज जो कि सिंगापुर में थी उनको उनके लिए कॉर्पोरेट गारंटी दी और ये कॉर्पोरेट गारंटी देने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि असेसी की सब्सिडरीज और स्टेप डाउन सब्सिडरीज को कुछ लोन्स अवेल करने थे और इस कॉर्पोरेट गारंटी को देने की वजह से जो उसकी सब्सिडरी और स्टेप डाउन सब्सिडरीज थी उनके ऊपर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट का बर्डन कम हो रहा था। लेकिन जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर ने जब कॉर्पोरेट गारंटी के इशू को देखा तो असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि ये कॉर्पोरेट गारंटी जो दी गई है एसोसिएट एंटरप्राइज के लिए ये एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है सेक्शन 92B के मुताबिक और इसके ऊपर एडजस्टमेंट की जानी चाहिए। और असेसिंग ऑफिसर ने 6.96% के रेट से असेसी की इनकम में एक अपवर्ड एडजस्टमेंट किया। मोटे तौर पे असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि जो कॉर्पोरेट गारंटी फीस है वो असेसी को अपनी इनकम में ऑफर करनी चाहिए थी टैक्सेशन के लिए। इसके उलट असेसी का यह कहना था कि कॉर्पोरेट गारंटी एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं है। जब यह मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल ने सेक्शन 92B जिसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को डिफाइन किया गया है उसका एनालिसिस किया और यदि हम सेक्शन 92B को देखते हैं तो सेक्शन 92B के अंदर जो ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हैं, किसी ट्रांजैक्शन को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कहने के लिए उसके अंदर कैपिटल फाइनेंसिंग आती है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आती हैं, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज को कवर किया गया है, एडवांस पेमेंट्स को कवर किया गया है, डेफर्ड पेमेंट्स को कवर किया गया है, रिसीवर्स भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की डेफिनेशन में आते हैं और कोई ऐसा डेट जो कि इन द कोर्स ऑफ बिजनेस इनकर किया गया है एसएससी के द्वारा वो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में आता है। कहने का मतलब यह है कि जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन है सेक्शन 92B में वो एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है और क्योंकि उसके अंदर कैपिटल फाइनेंसिंग का जिक्र है तो उस कैपिटल फाइनेंसिंग के अंदर कॉर्पोरेट गारंटी को सेफली इंक्लूड किया जा सकता है। यह प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल का कहना था। इसलिए ट्रिब्यूनल ने प्रेजेंट केस में यह माना कि जो कॉर्पोरेट गारंटी दी गई है एसोसिएट एंटरप्राइज को, जो कि प्रेजेंट केस में सब्सिडरी और स्टेप डाउन सब्सिडरीज हैं, उन्होंने जो लोन अवेल किया है उसके लिए, तो वो एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है और उसमें कॉर्पोरेट गारंटी फीस को असेसी के द्वारा अपनी इनकम में ऑफर किया जाना चाहिए था। लेकिन ट्रिब्यूनल ने असेसी को जो रियायत दी वो रेट के केस में दी और ये कहा कि जो असेसिंग ऑफिसर ने 6.96% का रेट लगाया है वो एज पर नॉर्म्स नहीं है और उसको सब्सटेंशियली रिड्यूस करके ट्रिब्यूनल ने 0.5% पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया। फ्रेंड्स, केस बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीजें सामने आती हैं कि कॉर्पोरेट गारंटी यदि दी गई है तो वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन
सेक्शन 92B की डेफिनेशन के मुताबिक वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कहलाएगी और उसकी एडजस्टमेंट की जानी चाहिए, लेकिन जो रेट है वो 0.5% लिया जा सकता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है तेगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस असेसमेंट यूनिट और ये केस 111 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 71 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कोलकाता ITAT की सी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 8 अप्रैल 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।